नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज़ पोर्टल से कुशाल। बरसाती सीज़न है, बरसात हो चुकी है, शहर में जगह जगह गड्ढे हैं और डेंगू का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ बीकानेर के सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पवार हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि डेंगू को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है। आगे भी उनसे लगातार बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारा आज स्वागत है आपका स्टूडियो में जी। डेंगू पिछले साल भी काफ़ी घातक रहा था और इस बार तो बरसात भी ज़्यादा हुई है, हरियाली भी बहुत ज़्यादा है और अब डेंगू धीरे धीरे पांव पसार रहा है। तो डेंगू को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां और क्या लोगों को उसके बारे में जानकारियां होनी चाहिए जो सावधानियां बरतें हों? बिल्कुल सही फरमाया। बारिश के मौसम आफ्टर रेनिंग सीज़न, जैसे मतलब बरसात के बाद मच्छर जनित जो बीमारियाँ होती है उसको पनपने का ज़्यादा खतरा रहता है। पिछले कुछ सालों से जैसा कि आपने बताया, डेंगू के बीकानेर में 2021 में भी काफ़ी रहे, पिछले वर्ष भी डेंगू के काफ़ी रोगिया है। तो इस दफ़ा हमने चूँकि इस बार बारिश ज़्यादा हुई और बारिश होने के बाद पानी सूखा नहीं, उससे पहले दोबारा बारिश होगी, तो कहने का मतलब मच्छर के जनित जो बीमारियाँ हैं उनका खतरा ज़्यादा रहा। तो हम लोगों ने, हमारा स्वास्थ्य है हमारी जिम्मेवारी, एक अभियान शुरू किया था। वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का था ये अभियान। तो उसमें हमने 620 टीमें गठित की थी पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, पूरे सब मिला के। उसमें हमने 7,86,000 के करीब घरों में हमने सर्वे किया था। घरों में जहाँ भी लार्वा पाया गया, जो कंटेनर जाके चेक किए हमने, उनके जैसे कूलर हैं, फ्रिज की ट्रे है या पालसी हैं पक्षी के लिए जो रखते हैं अपने, या जैसे छतों पर जो कबाड़ वगैरह होता है, टायर होते हैं, पुराने टायर है या कोई मटकी के पुराना टूटा हुआ या कोई बोतल है, उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें भी आर्टिफिशियल जो कंटेनर है उसमें भी डेंगू के जो मच्छर होते हैं एडिस इजिप्टाई वो अंडे दे देते हैं। तो उसमें हमने लोगों को जागरूक किया कि ये जैसे अंडों 1-2 दिन में लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको जाके बताया कि ये पानी में जो तैर रहे हैं ये पानी की कोई कीड़े नहीं है या लट्टे नहीं है, ये डेंगू के और मलेरिया के जो होते हैं लार्वा होते हैं मच्छर के। तो इनको लार्वा को अब मच्छर में कन्वर्ट नहीं होने दें, वो हम लोगों को हमने जाके करवाया, उनके सामने एक्टिविटी की, उनको बर्तनों को और उनको जो पुराने जो जहाँ भी ये लार्वा पाए गए उस कंटेनर को खाली करवाया, उनके सामने लोगों के सुखा के और फिर वापस पुनः उसमें पानी डाला गया। तो लोगों को बताया भी किस तरह से हमें मच्छर नहीं कन्वर्ट, उसका हमने जतन करना है, एंटी लार्वा एक्टिविटी करनी है। और उसके अलावा हमने लोगों को ये भी बताया कि मच्छर अगर कन्वर्ट हो गया, मच्छर बन गया, तो मच्छर अगर किसी भी मलेरिया या डेंगू रोगी को काटता है तो जब तक मच्छर जीवित रहेगा तब तक वो आगे से आगे वो बीमारी फैलाएगा। तो हमने प्रयास 1 जुलाई से प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन जैसा कि मैं आपने बताया बारिश ज़्यादा हुई और मलेरिया डेंगू के रोगी आने शुरू हो गए, तो हमने फिर 1 अगस्त से वापस या 31 अगस्त तक ये अभियान जारी रखा है। अभी भी हमारी जो टीमें हैं घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और जहाँ भी पॉजिटिव मिलते हैं वहाँ जाके हम एक्टिविटी करते हैं। आसपास के 50 घरों में हम ब्लड स्लाइड कलेक्शन लेते हैं, एंटी लार्वा एंटी एडल्ट एक्टिविटी करते हैं। और लोगों को बचाव के लिए जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर आपके घर में आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा नहीं होने दें। कोई भी जला हुआ तेल डाल सकते हैं, या आपने और कुछ नहीं है तो घरों में जो सरसों का तेल या जो उपयोग में लेते हैं खाद्य तेल, वो भी जाके 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जैसे गाँव में खेतों में जैसे बारिश हुई, खड्डे हो गए, उसमें ज़्यादा पानी या कोई तालाब जैसा हुआ, तो वो हमारी चिकित्सा विभाग को सूचित करें तो हम कम्बूसिया मछली भी डालते हैं उसमें, ताकि वो मच्छर के लार्वा और जो पीपे उसको ख़त्म कर दें। और अगर मच्छर कन्वर्ट हो गया मच्छर में, तो मच्छर से काटने से कैसे बचें ताकि हम मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो मच्छर जनित बीमारियाँ उनसे बच सकें। उसके लिए पूरी बाहों के कपड़े पहने, अपने जालीदार दरवाजे रखें, खिड़कियाँ रखें ताकि घर में मच्छर प्रवेश नहीं करें। और सप्ताह में 1 बार हमारा स्वास्थ्य, हमारी जिम्मेवारी जो है वो सभी की, हमारे सब की जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार को स्वस्थ रखें और मच्छर जनित बीमारियों से बचाएं। तो उसके लिए हमने लोगों को ये जागरूक किया कि सप्ताह में 1 दिवस, यानी कि जैसे रविवार है तो उसमें आधे घंटे के लिए सुबह 8 से 8:30 आप घर के आसपास देखें कि पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, और जो कूलर है उसकी अपने साफ़ कर दें और पूरा उसको कपड़े से रगड़ के साफ़ करें और फिर उसमें पानी डालें। अगर रगड़ के नहीं करेंगे तो उसमें जैसे पालिसियाँ हैं, कूलर है, फ्रिज की ट्रे है, नहीं रगड़ के करेंगे तो नीचे जैसे अंडे रह गए अगर मच्छर के, तो उसमें पानी डालते ही वो वापस उसमें वो अंडे से लार्वा बन जाएगा। तो 7 दिवस में ये अंडे से लार्वा पीपा होते हुए मच्छर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के हमें मच्छर से, बाइट से बचना है और मच्छर से अपने घरों को, घर के लोगों को बचाना है। तो जो भी जतन करें, जैसे अगरबत्ती लगाई और स्प्रे किया, या जैसे आपने वो फास्ट कार्ड आता है उसको जलाया है, जो भी जतन करें हमें मच्छर से बचना है ताकि मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सके।
डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने मुझसे साझा की है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में भी बहुत कुछ नुकसान होता है। तो आज आपने बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, डिस्पेंसरियों में भी स्टाफ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्टाफ नहीं है प्रॉपर। उस पर क्या तैयारी है प्रशासन की, क्योंकि त्योहारी सीज़न भी है और साथ में ही बीमारियों का सीज़न भी साथ है। बिल्कुल, हम यही प्रयास कर रहे हैं। हमने नर्सिंग स्टूडेंट्स भी लगाए हैं, जो इंटर्न स्टूडेंट आते हैं नर्सिंग कॉलेज के, तो उनमें हमें हर डिस्पेंसरी शहरी क्षेत्रों में हमने 2-2 स्टूडेंट्स उनको दिए हैं, ताकि वो ये हमारी जो हाउस टू हाउस सर्वे या जो सोर्स रिडक्शन की जो एक्टिविटी है, एंटी लार्वा एंटी एडल्ट एक्टिविटी, वो अच्छी तरह से कर सकें। उसमें हमारी एएनएम है, आशा है, वो भी काम कर रही। उसके अलावा जहाँ ज़्यादा हमें लगा कि यहाँ ओपीडी ज़्यादा है और स्टाफ कम है, तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी हमने लगाए हैं। और उसके अलावा आज ही हमने विज्ञप्ति भी जारी की है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ की वाकई में कमी है, तो हमने विज्ञप्ति जारी की है ताकि हम अर्जेंट टेम्प्रेरी बेस पर सरकार से जो हमें वहाँ से निर्देश मिले हैं और जो वहाँ से हमें सेंक्शन मिली है, उसके आधार पर हम लोग नर्सिंग कर्मचारी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, वो आगामी कुछ ही दिनों में हम 5 तारीख तक उनकी आवेदन आएंगे। उसके बाद हम जल्दी लेके पोस्टिंग दे देंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अबरार पंवार, बीकानेर सीएमएचओ, जिन्होंने बहुत डेंगू को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। धन्यवाद।